जब आप अपनी सिम में रिचार्ज करवाने जाते हो तो वहां पर मेंशन होता है अनलिमिटेड 5G, बट ये अनलिमिटेड एक स्कैम है। इसमें अनलिमिटेड नहीं मिलता है। जियो, एयरटेल और वी तीनों ही अनलिमिटेड 5G ऑफर करती हैं, बट उनके अनलिमिटेड में एक सीक्रेट होता है जिससे वो अनलिमिटेड नहीं होता है। बस एक ही सिम है जिसके अंदर आपको ट्रूली अनलिमिटेड 5G मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं अनलिमिटेड 5G के क्लेम को, और आपको पता चलने वाला है आपको रियल में कितना डेटा इनके अंदर मिलता है, और 5G के अंदर जो प्रॉब्लम है इन सभी का भी आपको पता चल जाएगा। अनलिमिटेड डेटा की रियलिटी जानने से पहले सबसे पहले करते हैं इन तीनों सिम का 5G स्पीड टेस्ट। आपको पता चल जाएगा किसके अंदर बढ़िया स्पीड आती है। जियो, एयरटेल और वी, ये है इन तीनों का 5G स्पीड टेस्ट। डाउनलोड की स्पीड बात करें तो जियो के अंदर 186 Mbps, एयरटेल के अंदर 446 Mbps और वी के अंदर लगभग 439 Mbps आ रही है। अपलोड की स्पीड की बात करें तो जियो में सिर्फ 1.39 Mbps, एयरटेल के अंदर 83 Mbps और वी के अंदर आपको लगभग 66 Mbps स्पीड मिल रही है। 5G स्पीड के अंदर जो मैंने टेस्ट किया है, यहाँ पर एयरटेल की स्पीड सबसे ज्यादा मिल रही है, उसके बाद आती है वी की स्पीड और फिर तीसरे नंबर पर आई है जियो की स्पीड। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। जियो की स्पीड मोस्टली अनस्टेबल सी रहती है। कई बार वो लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, कई बार वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। मैंने इसका डिफरेंट लोकेशन पे और कई बार और भी टेस्ट किया है। जियो की स्पीड 495 Mbps आई है, कई बार 220 Mbps आई है, यानी कि जियो की स्पीड ज्यादातर स्टेबल नहीं रहती है। बट जो एयरटेल की स्पीड है वो हमेशा ज्यादा ही आती है। तो अब कह सकते हैं एयरटेल की स्पीड हमेशा टॉप करती रहती है। तो बताना आपके पास कितनी आती है। अभी जानते हैं अनलिमिटेड 5G क्लेम की रियलिटी। जब आप 349 या फिर इससे ऊपर का रिचार्ज करवाते हो जिसमें 2 GB पर डे या फिर इससे ज्यादा इंटरनेट मिलता है, तो वहां पर लिखा होता है आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, बट इसमें रियलिटी नहीं है। कंपनी ने भी मेंशन कर रखा है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में, बट वो हिडन होती है। एयरटेल और वी की कंडीशन लगभग सेम है। इन्होंने मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो उनका अनलिमिटेड 5G है, इसमें आपको 300 GB का कैप मिलता है, यानी कि 300 GB से अगर आप ऊपर खर्च कर देते हो एक मंथ के अंदर, तो जो आपका अनलिमिटेड 5G है ये अनलिमिटेड काम नहीं करने वाला है, ये शिफ्ट हो जाएगा या फिर ये काम नहीं करेगा। रेडिट के ऊपर मैंने काफी सारे एयरटेल और वी यूजर से भी बात की है। उनके अनुसार भी एयरटेल और वी की सिम में लगभग 300 GB का कैप मिलता है, बट कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि उनकी सिम में 300 GB से ऊपर का भी डेटा काम करता है अनलिमिटेड 5G के अंदर, बट ऐसा सिर्फ रेयर केस में था। अगर आपके पास भी एयरटेल या फिर वी की सिम है, आप भी बताना कभी आपने 300 GB से ऊपर का डेटा यूज किया है और वो क्या उसने काम किया है। जियो अनलिमिटेड 5G की बात करें तो जियो ने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है अनलिमिटेड 5G मिलेगा आपको अनलिमिटेड प्लान्स में, और इन्होंने कोई कैप को लिमिट नहीं किया है, यानी कि आपको डेटा मिलने वाला है। रेडिट के ऊपर भी लगभग सबने बताया है उनकी जियो सिम के ऊपर 300 GB से भी ऊपर का डेटा मिलता है। कईयों ने 1 TB और 2 TB भी बताया है, यानी कि जो जियो है यहाँ पर कोई आपको कैप देखने को नहीं मिलता है फिलहाल तक, शायद आगे आ जाए। बट जो कैप है आपको एयरटेल और वी में मिलता है, बीएसएनएल में तो 5G है ही नहीं। जियो स्टैंड अलोन नेटवर्क को यूज करता है जिसमें आपको सिर्फ 5G मिल सकता है, बट जो एयरटेल और वी है इसमें NSA मिलता है, यानी कि नॉन स्टैंड अलोन। 5G के अंदर आपको 2 बड़ी प्रॉब्लम और मिलती हैं। पहली प्रॉब्लम है ऑटो स्विच की। 5G अगर रेंज ना हो या फिर ढंग से काम ना कर रहा हो तो ऑटोमेटिकली 4G में शिफ्ट हो जाता है। ऐसा कई बार आपको एयरटेल और वी में मिलेगा, इसमें आपको NSA बैंड मिलता है। बाकी मैंने एयरटेल और जियो में भी कई बार नोटिस किया है इनका इंटरनेट भी कई बार ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है 4G में, और आपका 4G खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलता है। इसी के साथ जो 5G है ये हमेशा बढ़िया स्पीड नहीं रहता है और ना ही इसकी स्टेबल होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी जो अपलोड स्पीड है ये बिल्कुल बेकार होती है। अगर आपको वीडियोस अपलोड करने या फिर लॉन्ग फाइल्स को अपलोड करना है तो मोस्टली जो 5G है ये लगभग आपको बेकार ही देखने को मिलने वाले हैं। अपलोड स्पीड बिल्कुल बेकार होती है, बट कई बार डाउनलोड स्पीड अच्छी हो सकती है, बट वो भी स्टेबल नहीं होती है, मोस्टली लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 5G में हॉटस्पॉट के अंदर भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप अपनी 5G सिम को अपने ही फोन में यूज करते हो तो आपको बढ़िया स्पीड मिलती है, बट आप इसको हॉटस्पॉट से किसी दूसरे मोबाइल में यूज करोगे, यानी कि अपने इंटरनेट को शेयर करोगे हॉटस्पॉट से, तो उस मोबाइल के अंदर अच्छी स्पीड नहीं आती है। इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क डिटेक्ट, हॉटस्पॉट मोबाइल और वाईफाई की काफी सारी लिमिट होती है, जिस कारण से दूसरे मोबाइल में उतनी अच्छी स्पीड नहीं आ पाती है। कई बार ये भी क्लेम किया जाता है सिम कंपनी ही डिटेक्ट कर लेती है और दूसरे मोबाइल में अच्छी स्पीड नहीं देती है। सिर्फ जो पर्सनल मोबाइल है जिसमें सिम है उसमें ही ज्यादातर बढ़िया स्पीड आती है। मैंने कई बार नोटिस किया है 5G को शेयर कर दूसरे मोबाइल में भी और लैपटॉप के अंदर भी उनके अंदर अच्छी स्पीड नहीं आई है। तो कमेंट में बताना क्या आपको 300 GB से ऊपर का डेटा मिलता है या फिर 300 GB तक ही लिमिट है, और आपके पास कौन सी सिम है, कितनी स्पीड आती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।